क्या लिखोगे नया टॉपिक आज? आइसोमेरिज्म। हाँ, तो आगे लिखिए आप। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन लिखो पहले तो। व्हेन कंपाउंड्स हैव व्हेन कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर मास सेम molecular mass but differ in physical and chemical property differ in physical and chemical property called isomers called isomers आगे बोल दोगे formation of isomer called isomerism called isomerism लिख दिया। आगे नेक्स्ट, isomerism classify in two part isomerism classify in two part। पहला लिखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या लिखोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा लिखोगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म और बीच में एक नाम आएगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म स्टीरियो का पार्ट नहीं है। पहले बुक वगैरह में क्या है, स्टीरियो के साथ में लिखवाया जाता था, बट ये स्टीरियो का पार्ट नहीं है, ये अलग है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन लिखोगे व्हेन molecules have same molecular mass but differ in structure अब इसके साथ में ये वर्ड अपने आप ही समझ लेना कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी ना। डिफर इन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। स्टीरियो में लिखना मोलिकुलर मास सेम, कंपाउंड से है मोलिकुलर मास सेम but differ in 3D space. Compounds have same molecular mass but differ in 3D space. Called stereoisomer. अब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी दोनों में। फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। हो गया। फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको पूरा कंटेंट बताता हूं इसका क्या क्या रहेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप पहले पढ़ोगे चेन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड आप पढ़ोगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म।
पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तीसरा आपको पढ़ाऊंगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और फिर है अगला फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर अगला मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आगे चलोगे तो आ जाएगा टोटोमेरिज्म। आईआईटी जेईई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पांचों में से ये, और नीट में मोस्टली ये, ठीक है ना। जेईई के हिसाब से टोटोमेरिज्म बेस्ट है, और नीट में थोड़ा सा ऊपर वाला ही, टोटोमेरिज्म थोड़ी अलग हो जाती है उनके लिए। वो आती तो है, ऐसी बात नहीं आती, बट हार्ड सवाल नहीं आते। टोटोमेरिज्म मैं तो पूरी करवाता हूं, बट आए नहीं, एनालिसिस देखा पिछले सालों का तो नहीं आए, ठीक है ना। अगला स्टीरियो आइसोमेरिज्म का अगर अपन देखें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा पढ़ोगे आप इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अपन, दूसरा सिन और एंटी ट्रांस क्या नाम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और इसमें अपन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड। ये आप पहली बार पढ़ोगे, ई जेड कॉन्फ़िगरेशन है ज्योमेट्रिकल का, कॉन्फ़िगरेशन ई और जेड, ये कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली बार पढ़ोगे आप, ई जेड। अगला ऑप्टिकल में इनेंशियोमेरिज्म, इनेंशियोमेरिज्म, दूसरा डायस्टीरियोमेरिज्म, डायस्टीरियोमेरिज्म, और अगला पढ़ोगे आप इसका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन है डी और एल, और एक तो ये डीएल हो जाएगा, एक हो जाएगा आरएस। जे के हिसाब से और नीट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बेस्ट टॉपिक है जिस पे डब्बा लगा है, इंपॉर्टेंट है। ईजेड और आरएस, ई का मतलब एंटीजन, जेड का मतलब जुशान, और आर का मतलब रेक्टस, और एस का मतलब सिनिस्टर, ठीक है ना। अगला अपन देखेंगे तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इथेन और ब्यूटेन के, इथेन और ब्यूटेन के कन्फर्म, ये पढ़ेंगे अपन, इथेन और ब्यूटेन के। दूसरा साइक्लोहेक्सेन के भी पढ़ेंगे अपन, साइक्लोहेक्सेन। फिर इसके चेयर कन्फर्मर फॉर्म में इसकी अलग अलग, बोट भी पढ़ेंगे, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट, और हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, ये पढ़ेंगे अपन। और इनके प्रोजेक्शन भी अपन को पढ़ने पड़ेंगे, प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन पहला आता है इसमें न्यूमैन, दूसरा आता है सॉहर्स, घोड़े को देखा, तीसरा आता है वेजडेस, और चौथा आता है फिशर। ये अपन प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे। सब कुछ नया नया सा लगेगा आपको, यहां से नहीं पढ़ा हुआ, पहली बार ही टच करोगे। ये टॉपिक थोड़े से आपके लिए हार्ड भी, इमेजनरी जो चीजें होती है ना, अगर इमेजिन कर गए तो सिंपल, जो इमेजिन नहीं कर पाया वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये टॉपिक थोड़े अच्छे लेवल में लेना आप, है ना। लिख डालो फटाफट, और फर्स्ट हेडिंग डाल दो, क्या, चेन आइसोमेरिज्म। वो
बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर करना, इसका सवाल आता ही आता है। बीच बीच में सवाल भी करवा दूंगा आपको मैं ना। मनीषा रानी, बड़ी सियानी। चलो फर्स्ट लिख दो हेडिंग, चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्या लिखोगे आप? चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ये लिख दो, मोलिकुलर मास सेम बट डिफर इन चेन। तो चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या बन जाएगी बेटा? मोलिकुलर मास सेम, मोलर मास, या मोलिकुलर मास ही लिख दो आप, मोलिकुलर मास सेम बट डिफर इन चेन, उसको अपन क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर। क्या बोलते हो? कॉल्ड चेन आइसोमर। एग्जाम्पल देख, मैंने लिखा है CH3, पहले एक कार्बन, इसका कोई चेन आइसोमर नहीं बनता, एक ही कार्बन है, काय की चेन। दो कार्बन आ गए, इसमें भी कोई चेन डिफरेंट नहीं मिलेगी, ये भी नहीं देता। तीन आ जाए तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं देगा, तीनों ही नहीं देते। कार्बन की जो अमाउंट है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। कार्बन कितने होनी चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा। 4 वाला तो देता है, जैसे CH3, CH2 और CH2 CH3। इसको अपन बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन। अब इसकी चेन, इसकी लॉन्ग चेन में 4 कार्बन, CH3 CH, CH3 और CH3। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। इस प्रोपेन मतलब चेन में 3 कार्बन है, और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। चेन में 4 कार्बन, दोनों के मोलर मास सेम है, दोनों क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। बताओ मेरी बात समझ में आ गई है? मोलर मास सेम है दोनों के, बट चेन दोनों डिफरेंट है। इसकी चेन में 4 कार्बन है, उसकी चेन में 3 कार्बन। अरे कर लोगे क्या? मोलिकुलर मास कार्बन का 12 होता है, गिने क्या? चलो आज गिनते। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? 10। उसमें भी देख ले C4H10 है, हाँ या ना? है ना? तो 48 तो हो गया किसका? कार्बन का। हाइड्रोजन का कितना? 10 और मिला ले, 58। दोनों के कितने हैं? 58। क्लियर? ओके। अगला मैंने लिया 5 कार्बन का। कौन सा ले लिया? 5 कार्बन। नाम क्या दोगे? एन पेंटेन, हाँ या ना? स्ट्रेट चेन बनेगी 5 कार्बन की। और CH3CH और CH3CH2 और CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन।
2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसमें एन पेंटेन CH3 और CH3, ये लीजिए CH3, नियोपेंटेन बोलते हैं वैसे तो, इसका कॉमन नेम क्या है? नियोपेंटेन कॉमन नेम है। और चेन का नाम क्या है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1, 2 और 3 आया ना। तो एक आइसोमर तो ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये हो गया, और तीसरा आइसोमर ये हो गया। कितने चेन आइसोमर है पेंटेन के? कितने? 3। इसके अलावा नहीं। नाम से पहचानना, पेंटेन चेन का नाम 5 कार्बन का, ब्यूटेन चेन का नाम 4 कार्बन का, प्रोपेन चेन का नाम 3 कार्बन। चेन डिफरेंट है, मोलिकुलर मास सेम है, और अगर ऐसा हो तो उसको चेन आइसोमर बोलते हैं। तो ये चेन आइसोमर हो। अगला 6 का और कर लो आप। C6 और H14, 6 कार्बन, CH3 CH2 और CH2, CH2 और CH2 और CH3। नाम क्या है इसका? एन पेंटेन। अगला एक कार्बन कम कर दो इस चेन में, CH2, क्या बोलोगे आप? 1, 2, 3, 4 और 5। ऊपर वाले में 6 कार्बन थे, ये सबस्टिट्यूएंट बना हुआ है, नाम क्या पड़ गया? 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ या ना? बोल तो जाओ कम से कम। वो हेक्सेन ही है तो अच्छा पेंटेन लिख दिया गया, एन हेक्सेन। ठीक। इस CH3 को आगे किसका देता? चेन का नाम डिफरेंट है क्या? 3 मिथाइल आ जाएगा, सही बोला क्या? नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। और अब इसको आगे सरकाऊंगा तो सेम ऊपर वाला आ जाए, काउंटिंग उधर से शुरू हो जाएगी। भाई आपका मन करे इसको और आगे किसका हो तो 1, 2, 2 पर CH3 सेम नाम आ जाएगा, ऊपर रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला चेन छोटी करो, CH3 4 कार्बन की कर दी, CH3 और CH3 4 कार्बन की कर दी, तो 1, 2, 3 और 4। तो क्या बोलोगे? 2,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन की बन रही है, ब्यूटेन आ जाए, सही बोला। अगला CH3, अगर दोनों CH3 को एक ही कार्बन पर रख दूं, CH2 और CH3, 4 कार्बन में ये भी बन जाएगी, तो 2,2 डाइमिथाइल, क्या बोलोगे? ब्यूटेन। हाँ या ना? इसके अलावा जोर लगा लो, कुछ भी नहीं बनना। तो कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो इसके टोटल चेन आइसोमर कितने हो गए? 5। बनाने का तरीका बता दिया, समझ में आ गई कहानी? फटाफट लिख डाल। फिर आते हैं नेक्स्ट, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। हो गया पहला पेज?
आगे कर दूं? इसके बाद में अगली हेडिंग अपन लिखेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चलो अगली हेडिंग लिख दो पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म पांचों लिख दिए ना आपने? एन हेक्सेन 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना? ये कहां से आ गया बीच में? ये लिख लिया था आपने पहले? यार ये बीच में कहां से आ गया? ये कहीं वहां पर ही ऐड कर लो। ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, हाँ ये आगे पीछे हो गया शायद तक, पेज आगे पीछे हो गया, वहीं ऐड कर लो। यहाँ बीच में मत करो, या नोट डाल के कर लो। हाँ नोट लिख दो ना, डब्बा बना के, बहुत अच्छी चीज होती है आपके पास। हाँ नोट डालो, कन्फर्मेशनल आइसोमर दिस ये होता है। न्यूमैन, दूसरा सॉहर्स, वेजडेस और फिशर। चलो हो गया ना? यहां तक ठंडी हवा आ रही है, यहाँ पर आकर रुक जा, यहाँ तक है। तूने खा खा करके दिमाग भी मोटा कर लिया। दिमाग पतला रखना चाहिए था, पतला रखना चाहिए दिमाग। फ्लैट है। चलूं आगे?
आगे लिखोगे आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म डेफिनेशन क्या कहती है, सुनना इधर। मोलिकुलर मास सेम बट differ in position of multiple bonds, position of multiple bonds and क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। इनकी पोजीशन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैंने लिखा है CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन लिख दो। 1 का मतलब नहीं है यहां पर। डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पर अगर सरकाते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका नाम है 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कहां पर आ गया, सेकंड पोजीशन। डबल बॉन्ड कहां पर आ गया, सेकंड पोजीशन पर। पोजीशन चेंज होगी, केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट हुई है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर। सेम इसी तरीके से मैंने लिखा CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम है 1 ब्यूटाइन। नाम क्या है इसका, 1 ब्यूटाइन। CH C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, नाम क्या है, 2 ब्यूटाइन। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, क्या कहलाएगा, पोजिशनल आइसोमर। अगला मैंने लिखा है CH3 CHOH और CH2CH3, नाम है 2 ब्यूटेनॉल। OH सेकंड पोजीशन पर है। CH3 CH2 और CH2 और CH2OH, 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल पोजीशन क्या है, 1 पर है, 1 पर है। अगर ऐसा आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, छाप दो। तो टिफिन विफिन लेके आए हो क्या, क्यों लेके आए करो, तो फिर घर पहुंचेगा लेट, 1 घंटा तो लग जाती होगी तुम्हें। हाँ तो भूख नहीं लगती। अब ये चैप्टर होता ही तो तुम्हें सीट मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी तो तुम फिर क्या करो, टिफिन की आदत डालो। देखी जाए नहीं, बाद में दुख दर्द होगा तुम्हें कि टाइम लंबा खींचता जा रहा है। थोड़ा सा सही करो सिस्टम को। क्या ना, मैं खा लेता हूँ, सुबह लेके आता हूँ, टिफिन साथ में रखते हैं। खाली पेट पढ़ाई थोड़ना जाता है, थोड़ा थोड़ा 2 बार खा लेता हूँ। और अभी अगस्त आ जाएगी ना, उसके बाद में जैसे सुबह वाला जो जैसे ही बैच लूंगा तो 9 बजे थोड़ा सा मौका टिफिन ऊपर किया, नीचे वाले में से थोड़ा सा खाया, फिर क्लास, फिर 11 बजे बाद में जैसे बच्चे छूटते हैं फिर वापस टिफिन फिनिश, 2 बार। इतना टिफिन चाहिए। वैसे दिन में 3-4 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, वो सही असर करता है। एक बार ठूंस लिया 8-10 रोट और ऊपर पी लिया 1 लीटर छाछ और फिर मजा आ रही हो जाए, उसे नींद आती है और कुछ नहीं आता। ये ऐसे ही करती है ऑल टाइम। 7-8 परांठे चाहिए आलू वाले और 1 किलो दही, और खाने के बाद में ऊपर अरे राम तेरी माया प्रभु घाट, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री गई तेल लेने, अपन तो सोएंगे।
चलिए आगे, नेक्स्ट है कौन सा भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या नाम है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके बाद मैं रिंग चेन करवा दूंगा, है ना, वही मोलिकुलर मास सेम but differ in functional group, differ in functional group। क्या बोलोगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैं आपको पेयर लिख देता हूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O OH। नाम है इसका प्रोपेनोइक एसिड। नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका एस्टर भी बन जाता है, C डबल बॉन्ड O OCH3। इसका नाम है बेटा मिथाइल। 2 कार्बन है तो H+O8, एथेनोएट, एथेनोएट। 2 कार्बन की चेन हो गई, ये मिथाइल आगे लिखा जाता है। कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, देख लो। वो एस्टर होता है 2 कार्बन के बीच में CO2, 2 कार्बन के बीच में CO2 एस्टर, और ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, मोलिकुलर मास सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेकंड है साइनाइड, जो है वो किसके साथ, आइसोसाइनाइड के साथ। ये तो बहुत आसान है, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल इसका नाम। और इसमें CH3NC, इसमें बोलोगे मीथेन आइसोनाइट्राइल, मीथेन आइसोनाइट्राइल। देखिए, देखिए चेक करिए दोनों, समझ में आ गई कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तीसरा मैंने लिखा एमाइड, एसिड एमाइड, उससे बनेगा ऑक्साइम। क्या बन जाएगा, ऑक्साइम। मैंने लिखा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड ONH2, इसका नाम है प्रोपेनामाइड। क्या नाम है, प्रोपेनामाइड। और इधर लिखेंगे CH3 CH2 और C, और यहां पर आ जाएगा क्या भी, डबल बॉन्ड CHNOH। देखना, एक H इसको दिया, CH बन गया, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और N, NOH। C डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं ऑक्साइम बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बॉन्ड, ये ऑक्साइम बॉन्ड। समझ में आ गई कहानी। ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया, CH बन गया, ऑक्सीजन NH के बीच में रखा, NOH, नाम है ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं ऑक्साइम। याद रह जाए कहानी। इससे 2 कंपाउंड आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। आप क्या आएंगे, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम, लिख डालो फटाफट। ये क्या चीज है, पेंसिल है, पेंसिल भी इतनी चमकीली आती है।
चलें क्या? अगला नेक्स्ट, अगला है फोर्थ, मैंने लिखा है एल्डिहाइड, और आगे क्या है? कीटोन, CH3, CH2, CHO, प्रोपेनल बोलते हैं आईपीएससी में इसको। क्या बोलते हैं? प्रोपेनल। यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, प्रोपेनॉन, या इसका नाम कॉमन है एसीटोन। एसीटोन या क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनॉन। अगला है नेक्स्ट, मैंने लिखा है यहां थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, और इधर लिखा है थायो ईथर, थायो ईथर। मैंने लिखा CH3CH2SH, नाम है इसका इथेन थायोल। क्या नाम है? इथेन थायोल। और यहां पर लिखा है CH3 सल्फर CH3 डाइमिथाइल थायोईथर, डाइमिथाइल थायोईथर। अगला है नेक्स्ट, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, CH3CH2OH, एथेनॉल, और CH3 ऑक्सीजन CH3, इसका नाम है मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन। कर लोगे? पेयर में बना के दिए आप, जिससे परेशानी ना हो। हो जाए आगे? आइसोमेरिज्म की एक सीट भेज रहा हूं, आप उसको देखो तो सही, फील आएगा, फील लेना। 2 सीट भेज रहा हूं, आप वो फील लेकर के देखो एक बार, और फिर बताना आनंद आया कि नहीं आया। मिल गई क्या? थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखना एक बार।
कौन सी भेजी है? आइसोमेरिज्म बाय डीपी सर लिखा हुआ है क्या उस पे? है नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है पीडीएफ पे? पीडीएफ पे क्या है यार? पीडीएफ पे नाम नहीं। आइसोमेरिज्म क्वेश्चन तोड़ना है उसमें है। आराम भूल तारो फोन होगा को काय? क्या हुआ, पहचानने लग गया क्या? कुछ पता लगा? 2 सीट है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, सिंपल है। तो आ गई क्या? किसमें? हाँ तो ए बॉन्ड थाने बना दिया, बता दिया, समझा दिया। अब थे समझोगा आगे। चला नहीं, आपने अगर वो एक्टिवेट रखते हैं ना अपन, अरे यही तो कह रहा हूँ ना, एक्टिवेट रखते हैं तब बोलता ही। वार्निंग कहाँ से? अपनी टाइप करा हुई सीट है, काय का हो गया इसमें? अगला नेक्स्ट। कितने हो? 6 हो गए। 7। आगे है CS3 यानी एमीन, एमाइन। और यहां 2 डिग्री एमाइन हो गया, 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। CS3 CS2 और CS2 NH2 और CS3 CS2NH और CS3, ये 2 डिग्री एमाइन है। और CS3N और CS3 ये 3 डिग्री एमाइन। अगला है नेक्स्ट, नाइट्रो और नाइट्राइट। नाइट्रो और नाइट्राइट, मैंने लिखा CS3 CS2 और NO2। नाइट्रो इथेन बोलते हैं इसको, नाइट्रो इथेन। यहां पर लिखा है CS3CH2ONO। इसका नाम है इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, नाइट्रो इथेन। और उधर क्या बोलोगे? इथाइल नाइट्राइट। हो गया? और अगला है साइनेट और आइसोसाइनेट। साइनेट और आइसोसाइनेट, CS3 CS2 CNO और CS3 CS2NCO। साइनेट और आइसोसाइनेट, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलें आगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अभी इस तरीके से फॉर्मूला चेक कर लेना आप। अगला लिख दो रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या लिखोगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन, और इसमें लिख दो इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और सुनो, पिछले पेज पर है ना, एक ये भी लिख दो आप। पिछले पेज पर एक ये भी लिख दो, एल्काइन। 10वां नंबर हो जाएगा एल्काइन
और एल का डाइईन, मैंने लिखा है CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एल का डाइईन में लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। ये नाम है ब्यूटा 1,3 ब्यूटा डाइईन, इसका नाम 1 2 3 4, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, मैंने 1,3 लिख दिया। इसका नाम 1 ब्यूटाइन है। क्या नाम है? 1 ब्यूटाइन। नीचे 1,3 ब्यूटा डाइईन। कर लोगे ना? बताओ। चलो, रिंग चेन वाले में लिख दिया, इट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। रिंग चेन वाले में सुनना एक बार। अब एल्कीन और साइक्लोएल्केन, एल्कीन और साइक्लोएल्केन, इनका जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n होता है। क्या होता है इनका जनरल फॉर्मूला? CnH2n। एक रिंग है और एक बिना रिंग के, एक चेन है, इसलिए दोनों क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए, मैंने लिखा है CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये चेन है बेटा, 1 ब्यूटीन नाम है इसका। और साइक्लोएल्केन, ये लीजिए, 4 कार्बन है और चारों पर 2-2 हाइड्रोजन है। C4H8 इनका फॉर्मूला है। C4H8 इनका क्या है? फॉर्मूला है। वो रिंग है और ये कौन है? चेन है। दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H8। दोनों का फॉर्मूला क्या है? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, दोनों में सेम है। कर लोगे? अगला मैंने ये लिख दिया CH3 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको एलिफेटिक चेन में 1 ब्यूटाइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? 1 ब्यूटाइन। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक करना। मैंने, हाँ, इसका एक और भी बन सकता है, देखना चेक करके, हाँ या ना? यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन, हाँ या ना? इससे एक और बन जाएगा ना? बोलो तो सही। कार्बन 4 है, 1 2 3 4, ये 4 हो गए कार्बन। हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 4। नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नाम बोलो क्या है? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इसकी बात करता हूं। 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन है। इसको अगर ऐसा लिख दूं तो तकलीफ थोड़ा होगी। देखो, 2 हाइड्रोजन तो यहां हो गए और 2 हाइड्रोजन यहां हो गए बेटा, एक एक हाइड्रोजन यहां हो गया। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है। दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है, हाँ या ना? बोलो ना यार। ये 1 ब्यूटाइन है, ये साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन है। कर लोगे तो ये आपका रिंग चेन भी खत्म। कल मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म, पूरा का पूरा टारगेट टोटोमेरिज्म का है कल। एक क्लास टोटोमेरिज्म को समझाने की, एक क्लास टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन करवाने की। अकेला टोटोमेरिज्म 2 दिन, ठीक है? कल क्लास थोड़ी ज्यादा टाइम की होगी, क्योंकि नहीं पूरा नहीं होगा टोटोमेरिज्म, लंबा है थोड़ा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए उसमें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैप्पी बर्थडे।